Hello students, good morning to all. Come to the page number 11. Today's topic is East India Company biggest trade in Bengal. ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, किस तरह से उसने अपने कॉम्पिटिटर से फाइट किया, अटैक्स किए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करा दी. Now in this video we start from topic East India Company began trade in Bengal. ठीक है, अब हमारी जो ये पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे सेटअप हुई. सबसे पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ट्रेड स्टार्ट किया बंगाल में. ठीक है, सबसे पहली ईस्ट फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई, बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651. हुगली की में बैंक ऑफ रिवर हुगली के पास एक पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई. दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर नोन एट द दैट टाइम ऑफ फैक्टर्स ऑपरेटेड. ठीक है, और इसी के साथ उनका कंपनी का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है ना. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, देयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. अब इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में एक ऐसा वेयर हाउस था जहाँ पे वो अपने गुड्स को स्टोर करके रखते थे, है ना. एंड इट हैज़ ऑफिसेज वेयर द कंपनी ऑफिशियल्स सेट. और इनके पास इस फैक्ट्री में स्टोर हाउसेस के अलावा कुछ ऑफिसेज भी सेट किए गए थे. ठीक है, एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया था कंपनी ने क्या कर दिया, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बुलाते गए, है ना. काम बढ़ता गया तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ने कुछ मर्चेंट्स को और कुछ ट्रेडर्स को. मर्चेंट्स क्या होते हैं, व्यापारी, और ट्रेडर्स भी जो व्यापार करते हैं. ओके, इनको बुलाना स्टार्ट कर दिया और उनको उधर ही नियर फैक्ट्री के बगल में, मैंने आप लोगों को बताया ना कि फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था. फोर्टिफिकेशन दैट मीन्स किले बनाना, है ना. तो अब इन्होंने उन किलों में इनको आसपास फैक्ट्री के रहना स्टार्ट करा दिया. ठीक है, और 1696 में इन्होंने फोर्ट और बिल्डिंग बनाना भी स्टार्ट कर दिया ताकि लोग रहने लगे, वहाँ सेटल हो सके. ठीक है, और खुद के लिए फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. उसके 2 साल के बाद ब्राइब मुगल ऑफिसर्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट्स ओवर 3 विलेजेस. और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ जमींदार वगैरह को पैसा खिला करके, घूस वगैरह प्रोवाइड करके उनसे क्या स्टार्ट करना कर दिया, 3 विलेजेस अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिए. वन ऑफ दीज वर कालीकटा, और इनमें से एक पहला था कालीकटा. ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रू विलेज था. कहाँ का, कैलकटा और कोलकाता का. ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा हम उसे कैलकटा और कोलकाता नाम से जानते हैं, जो पहले कालीकटा नाम का एक छोटा सा विलेज था. ठीक है, क्या हुआ, इट ऑल्सो परसुडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. और इन्होंने इसके साथ साथ क्या करा, पहले ट्रेड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की. ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड स्टार्ट किया, वहाँ इन्होंने एक फैक्ट्री डाली. अब इन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिए जहाँ ये लोग रह सके. ठीक है, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, किले वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने जमींदारों को घूस दे देकर छोटे मोटे गाँव हड़पना स्टार्ट कर दिए ताकि वहाँ की लैंड मिल सके. धीरे धीरे इन्होंने एक जो मुगल एम्पायर थे औरंगजेब, उनको क्या बोला, उनको बोला कि आप एक फरमान जारी करिए. देखो, आप बोलेंगे कि मैम ने तो बताया था कि मुगल एम्पायर मर चुका है, औरंगजेब. बेटा, ये मैं आपको बात बता रही हूँ 1969 और उसके बाद की. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, और हमारा जो औरंगजेब है वो 1707 यानी 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में मरा था. मतलब यहाँ पे अभी वो है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि आप एक फरमान जारी करिए कि हम जो भी ट्रेड करेंगे वो टैक्स फ्री करेंगे. मतलब हम ट्रेड के बदले आपको कुछ भी टैक्सेस वगैरह पे नहीं करेंगे. ठीक है, द कंपनी ट्राई कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस मोर और मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस एंड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फॉर फ्री. धीरे जैसे ही औरंगजेब ने इनको फरमान जारी कर दिया कि ठीक है आप भाई ट्रेड कर सकते हो बिना किसी टैक्स पे के, लेकिन इनके जो विशेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे. अभी ये क्या करते जा रहे थे, और भी ज़्यादा कंसिस करके, मैन्युपुलेट करके
औरंगजेब को उनसे अपनी चीज़ें, अपने प्रिविलेजेस, अपने अधिकार लेते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. ठीक है, this they refused to pay causing an immense loss of revenue for Bengal. अब क्योंकि जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट सेक्टर थी और उसे क्या पे करना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी कि वो टैक्सेस पे करे, बट क्योंकि कंपनी ने ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दी थी तो अब जो बंगाल है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा था, उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, है ना। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ, अब जो बंगाल का नवाब था कैसे नहीं, जब औरंगजेब मुगल एम्पायर था उसने टैक्स फ्री फरमान जारी कर दिया, बट जैसे ही वो बंगाल में पे कंपनी स्टैब्लिश किए और वहाँ के जो मुर्शिद कुली खान है उन वहाँ के नवाब को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो बंगाल लॉस में जा रहा है, तो कैसे नवाब के जो बंगाल है वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उन्होंने बिल्कुल विरोध किया इस चीज़ का। ओके, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब ये बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना होता है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अभी तक उन्होंने ट्रेड कैसे स्टैब्लिश किया बंगाल में, और उसके बाद से जब बंगाल के नवाब ने मुर्शिद अली खान कुली खान ने मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ। अब जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई तो 18th सेंचुरी के में कंपनी और जो बंगाल है का नवाब था इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए, डिस्प्यूट्स चालू हो गए, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो औरंगजेब है उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो अब जो बंगाल का नवाब था उसने सारी पावर और सारी ऑटोनॉमी अपने अंडर कर ली थी। ठीक है, सारी पावर्स जैसे ही उसके हाथ में आ गई मुर्शिद कुली खान के, ठीक है, तो उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुर्शिद अली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। अब मुर्शिद खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला कौन बने, नवाब बने। बिल्कुल आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले मुर्शिद कुली खान थे, उनके बाद उनको फॉलो किसने किया, अलीवर्दी खान ने, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहाँ के बंगाल के नवाब बने। ठीक है, सारे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे और सबने ही कंपनी को इतने सारे कंसेशंस देने के लिए, कंसेशंस यानी इतनी सारी छूट देने के लिए, और उनकी इतनी सारी जो डिमांड्स थी, है ना, ट्रेड करने की, वो सब डिनाई कर दी। ठीक है, इवन उनको क्या भी मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि आप अपने मिंट के कॉइन्स नहीं बना सकते और ना ही आप अपने किले वगैरह अब ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो हर जगह पे किले एक्सटेंड करते जा रहे थे। तो जो बंगाल के तीनों नवाब थे, तीनों ही उनके अगेंस्ट थे, तीनों ने ही उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीजन, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। अब ऐसे करके इन्होंने क्या अक्यूज़ किया, क्या ब्लेम लगाया कंपनी के ऊपर, इन्होंने ब्लेम लगाया कि क्योंकि ये अब टैक्सेस पे नहीं कर रही है तो इनके कारण जो हमारी बंगाल की रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है और बंगाल लॉस में जा रहा है, और इन सब के बाद भी जो कंपनी है वो हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती, नवाब का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती, और ये हमेशा रिफ्यूज़ कर देती है सारे टैक्स पे करने के लिए, और हमें डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भेजती है, और हमें ह्यूमिलेट करने का, ह्यूमिलिएट यानी हमें नीचा दिखाने का सारे नवाब को कोशिश करती रहती है। ठीक है, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट्स डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी। लेकिन अब कंपनी को भी क्या लगने लगा कि ये जो लोकल नवाब्स हैं ये हमारे ट्रेड को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब हमें
इट वॉट कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, उन्हें क्योंकि अब अपने ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ाना था, वो और भी ज़्यादा अपने आप को सेटल करते जा रहे थे, वो सारे विलेजेस को खरीदते जा रहे थे और उनको फोर्ट्स में रीबिल्ड करते जा रहे थे। तो जैसे ही कंपनी ये सारी चीज़ें कर रही थी, एक तरफ कंपनी अपना अपना दिखा रही है और एक तरफ नवाब को भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या करते जा रहे हैं, हमारा बंगाल लॉस में आ रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है, वो हमारा कहना नहीं मान रहे, हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो इनके कारण जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक बैटल स्टार्ट हुआ एंड दैट इज नोन एज बैटल ऑफ पासे। प्लासे में क्या हुआ था, ये काफ़ी फेमस बैटल है उस टाइम का। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फोकस ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो अब मैंने क्या बताया कि बैटल ऑफ पाल्सले क्यों हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपना अपना कर रही थी, ट्रेड ड्यूटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी, है ना। नवाब ने मना कर दिया था फोर्टिफिकेशन करने के लिए, उसके बाद भी वो किले बनाती जा रही थी, तो इसी के एक बैटल हुआ। अब क्या हुआ बैटल ऑफ पासले में, व्हेन अलीवर्दी खान डेड। अब देखो, सबसे पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खान, वो बोल बोल के मर गए। उसके बाद अलीवर्दी खान आए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, अब वो भी डेथ हो गए। उसके बाद जो सिराजुद्दौला खान थे, जो नवाब बने बंगाल के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके अगेंस्ट बात की, ठीक है, उनके अगेंस्ट फिर से प्रोटेस्ट किया। तो अब कंपनी ने क्या सोचा, अब कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशान, उसने क्या, भाई हमें अब एक ऐसा पपेट रूलर चाहिए, पपेट यानी हमारा पालतू डॉगी, पपेट मतलब हमारा ऐसा पालतू डॉगी चाहिए हमें एज अ रूलर, जो सिर्फ हमारी बात माने और हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल करे और हमें अच्छे से ट्रेड करने दे, ठीक है, और हमें सारे हमारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, सिराजुद्दौला खान रूलर को हटाने के लिए क्या किया, इन्होंने उसके एक राइवल के साथ हाथ मिला दिया और उसे बोला गया कि राइवल से हाथ मिला दिया गया और क्या बोला, एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप। और अब यहाँ से जब उन्होंने उसके नवाब से, ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला खान, उनके राइवल से जब कंपनी ने हाथ मिला दिया, तो ये नवाब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर के इन्होंने क्या बोल दिया कंडीशन को, कि अब आप लोग अपना ये जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश में करना बंद करिए और आप अपने ये फोर्टिफिकेशन, अपने किले बनाना बंद करिए और हमें रेवेन्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये सारे जो भी थे ये सब फेल हो चुके थे, ठीक है। नवाब ने क्या करना स्टार्ट कर, तो फिर नवाब ने क्या किया, नवाब ने 30,000 सोल्जर्स को उनकी फैक्ट्री में, जो कि कसीम बाज़ार में थी, उन पे अटैक करवाया, ठीक है। सारे कंपनी के जो ऑफिशियल लॉकर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, सबको कैप्चर कर लिया, सारे उनके लोगों को, ऑफिसर्स को, इंग्लिश मैन्स को मार दिया गया, उनकी सारी शिप्स को ब्लॉक करवाया। किसने, नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स की कंपनी पे अटैक करवाया, उनके वेयर हाउसेस तोड़ दिए, सारे इंग्लिश मैन को डिसआर्म कर दिया, निहत्था कर दिया, ठीक है, उनके सारे वेपन्स ले लिए, ठीक है, और उनके फौज पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। जैसे ही ये न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, है ना, तो ये मैंने आपको क्या बताया, कलकत्ता यानी कालीकट्टा पे उन्होंने ये फोर्ट्स बनाना स्टार्ट किया था ना, 3 विलेजेस को उन्होंने हड़पा था और उसमें से एक कालीकट्टा था, कालीकट्टा को बाद में कलकत्ता के नाम से जाने लगे। तो जैसे ही ये न्यूज़ उन्होंने कलकत्ता में सुनी, तो जो कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, अब इन्होंने क्या किया, इनका जो एक कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव के हाथ मद्रास में कुछ ऑफिशियल्स भेज दिए, है ना। और इन्होंने क्या किया, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट
सिलाजुद्दा एट पारसे। तो पारसे में क्या हुआ, बैटल ऑफ पारसे अभी आया कि अब यहाँ पे जो कंपनी की आर्मी थी और जिसे लीड कर रहे थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या कर दिया, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ पारसे में लड़ाई का डिक्लेयर कर दी। ठीक है, इस सब का जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था दैट इन सब, और वहाँ पे पारसे में जो हमारे नवाब थे, ठीक है, वो हार गए। ठीक है, हार गए का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे इनके साथ बिट्रे हुआ था। जो कंपनी थी ना, कंपनी ने जब इनके नवाब के राइवल से हाथ मिलाया था, जो थे मिर ज़फ़र के जो थे, उनसे हाथ मिलाया था। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आपको कुछ भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ेंगे हमारे कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, और आप पीछे से आके लड़ाई होगी और आपको ये बैटल लड़ना तक नहीं पड़ेगा, और फिर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सिराजुद्दौला को बर्बाद करने के बाद, उसे मार देने के बाद हम आपको नवाब बना देंगे। ये सारी बातें कंपनी ने किससे कही थी, मीर ज़फ़र से। और क्योंकि ये सारा बिट्रे धोखा होने के कारण ही बैटल ऑफ पारसे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो कंपनी की, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली विक्ट्री थी इंडिया में। और इसी के कारण बाद में उस कंपनी ने हमारे यहाँ पे टेरिटरी इस्टेब्लिश कर दी, हमारे यहाँ रूल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर बैटल ऑफ पारसे हमारे मुगल एम्पायर ने जीता होता तो फिर इंडिया कभी भी रूल नहीं करती ब्रिटिशर्स के हाथ, है ना। तो यहाँ पे आपका बैटल ऑफ पारसे ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।